हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स में। दोस्तों, जब भी हम किसी सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं तब हमें उनके रहन सहन, तौर तरीके, खान पान, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और कल्चर के साथ साथ कुछ मिथ्स और लेजेंड्स भी जानने को मिलते हैं जो उस सभ्यता के समय मौजूद थे। इतिहास में हमारी धरती पर एक से बढ़कर एक विकसित और रहस्यमयी सभ्यताएं आईं और नष्ट हो गई, जिनके समय में कई रहस्यमयी मिस्टीरिकल क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते थे। ऐसी ही एक सभ्यता थी माया सभ्यता। इस रहस्यमयी सभ्यता को बेहद उन्नत समझा जाता है, जिन्होंने हजारों साल पहले एस्ट्रोनॉमी का विज्ञान, कैलेंडर सिस्टम, हाइरोग्लिफिक राइटिंग्स के साथ साथ पिरामिड्स, मिस्टिकल टेम्पल्स, पैलेसेस और ऑब्जर्वेटरीज का बिना किसी मेटल टूल के निर्माण किया। आज के एपिसोड में हम 3 ऐसे मिस्टिकल क्रिएचर्स की बात करने वाले हैं जो माया सभ्यता के दौरान मौजूद थे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, एलेक्स। दोस्तों, माया सभ्यता के दौरान एक खास तरह की स्पिरिट को एलेक्स कहा जाता था, जो आमतौर पर अदृश्य होती थी, लेकिन ये स्पिरिट जब चाहे भौतिक शरीर धारण कर सकती थी। इनकी फिजिकल बॉडी किसी डॉग की तरह होती थी, जिनकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा हमारे घुटने तक की होती थी। एलेक्स आमतौर पर जंगल, गुफाओं और ओपन फील्ड्स में रहते थे, लेकिन इनका आवाहन करके इन्हें अपने खेतों में भी बुलाया जा सकता था। मायंस के अनुसार एलेक्स का स्वभाव चंचल होता था। ये आमतौर पर लोगों के साथ मजाक और ट्रिक्स करते थे। उस दौरान फार्मर्स इनका आवाहन करके इनकी पूजा करते थे। माना जाता है एलेक्स किसान के खेत में प्रकट होते और 7 सालों तक उनकी मदद करते थे। ये फसल को पोषण देने में मदद करते, समय पर बारिश करवाते, रात में खेतों की रखवाली करते और जानवरों को दूर भगाने के लिए सीटी बजाते थे। 7 सालों के बाद किसान इनके लिए एक छोटा सा घर बनाकर उसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देते थे, वरना ऐसी मान्यता थी कि एलेक्स खेतों में घूमकर लोगों के साथ ट्रिक्स करने लगते। एलेक्स को इज्जत बहुत प्यारी थी। उनके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले लोगों की वो मदद करते थे, लेकिन जिनके ऊपर वो क्रोधित हो जाते, उनके जीवन में तबाही ला सकते थे। माया सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स में एलेक्स की प्राचीन मूर्तियां और शैल चित्र पाए गए हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि आज भी लोग एलेक्स को देखने के दावे करते हैं और माना जाता है कि ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। माया सिविलाइजेशन के रेंज के करीब सेंट्रल अमेरिका की वैलीज में आज भी ऐसे छोटे विलेजेस मौजूद हैं जहां कई लोग इन बीइंग्स को देखते आए हैं। उनका मानना है कि एलेक्स दरअसल एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स की रक्षा करते हैं और इन रेंज के करीब ही रहते हैं। एक टिम्बर हंटर ने ईयर 1926 में ग्रीस की ब्रिटिश अथॉरिटीज को एक रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें उन्होंने और उनके सैकड़ों सहकर्मियों ने इन बीइंग्स को देखने का दावा किया था। उस व्यक्ति ने अपनी पहली साइटिंग के बारे में लिखा कि टिम्बर की तलाश में वो जर्मन टिम्बर सेलर जंगल के अंदर तक जा पहुंचा तो उसे एक नदी नजर आई। उसने पानी से हाथ पैर धोए, तभी उसकी नजर किनारे पर खड़े 2 एलेक्स पर पड़ी। वो बहुत छोटे आकार के बीइंग्स थे जो उस पर नजर रखे हुए थे। कुछ देर बाद वो पलटे और घने जंगल में गायब हो गए। नेटिव अमेरिकन्स भी एलेक्स से अच्छी तरह परिचित थे और वो उन्हें डीडी के नाम से जानते थे। नंबर 2, सिसिमिटे। दोस्तों, माया सिविलाइजेशन में एक और मिस्टिकल क्रिएचर की जानकारी मिलती है जो बिगफुट से मिलता जुलता है, या फिर यूं कहें कि बिगफुट को ही मायान सिसिमिटे कहते थे। ये क्रिएचर उस दौरान वाटमाले के पर्वतों और युकाटन पेनिनसुला के जंगलों में एकांत में रहते थे। मायंस के अनुसार इन जीवों का आकार इंसानों से काफी बड़ा होता था और इनके शरीर में फर होता था। ये ह्यूमनाइड क्रिएचर्स थे जो 2 पैरों पर चलते थे और बेहद ताकतवर होते थे। ये शाकाहारी जीव थे और जंगलों में मौजूद बेरीज को खाकर गुजारा करते थे। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए तेज श्रिल्ड पिच नॉइस का इस्तेमाल करते थे। इन बातों के अलावा भी माया सभ्यता के लोगों ने सिसिमिटे के बारे में एक ऐसी जानकारी दी है जो शायद बिगफुट के बारे में आज के लोगों को नहीं है। दोस्तों, मायंस के अनुसार सिसिमिटे कभी कभी उनके इलाके में आकर महिलाओं को उठाकर ले जाया करते थे। ये क्रिएचर्स महिलाओं को खाते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर उनके साथ संबंध बनाते थे। सिसिमिटे और महिलाओं के बच्चे एपमैन होते थे जो आदि मानव की तरह दिखाई देते थे। उस दौरान विलेज की एक महिला को सिसिमिटे ने गुफा में कैद करके रखा था, लेकिन एक दिन वो गुफा से भाग निकलने में कामयाब हो गई। सिसिमिटे ने उसका पीछा किया, लेकिन जब तक वो महिला के करीब पहुंचा वो नदी में कूद चुकी थी। उसने तैरकर नदी पार की और दूसरी ओर जाकर सिसिमिटे को देखा जो उसे घूरकर देख रहा था।
रास्ते से मिटे पानी में तैर नहीं सकते, इसीलिए उस महिला की जान बच पाई। उसने वापस अपने गांव आकर ये कहानी लोगों को बताई थी। नंबर 3, ला एक्सटाबे। दोस्तों, माया सभ्यता की ये क्रिएचर बेहद रहस्यमयी और मिस्टिकल है। दरअसल एक्सटाबे एक फीमेल डेमोन थी जो शायद आज भी एग्जिस्ट करती है। ये खास इसीलिए है क्योंकि ये कोई क्रिएचर की कैटेगरी नहीं, बल्कि एक महिला की ऐसी प्रेत आत्मा थी जो बेहद शक्तिशाली हो चुकी थी। अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करते हैं। कुछ इसे फॉरेस्ट विच मानते हैं तो कुछ जंगल की देवी। दोस्तों, दरअसल एक्सटाबे घने जंगलों में वास करती है। ये बेहद खूबसूरत रूप में नजर आती है, जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। यह अकेले जंगल में जाने वाले मर्दों को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करके अपने पास बुलाती है। जब व्यक्ति इसके पास पहुंचता है तो ये उसे खत्म कर देती है। यही वजह है माया सभ्यता के लोग एक्सटाबे को इवल स्पिरिट मानते थे। लेकिन एक्सटाबे के इतिहास की एक कहानी फोक रूट्स में बताई जाती रही है। कहा जाता है युकातन पेनिनसुला में एक छोटा सा गांव था जहां एक्सकेवान नाम की एक लड़की रहती थी। ये गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसे कम्युनिटी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो लोग उसके साथ बुरा बर्ताव इसीलिए करते थे क्योंकि उन्हें लगता था उस लड़की के संबंध कई व्यक्तियों से है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये लड़की जरूरतमंदों की मदद करती थी, जानवरों का ख्याल रखती और उन्हें खाना खिलाती और बच्चों को बहुत पसंद करती थी। एक्सकेवान की एक दिन मृत्यु हो गई। उसके शरीर के आसपास जानवर झुंड लगाकर खड़े हो गए। गांव वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया तो जानवरों का झुंड देखकर ही उन्हें एक्सकेवान का शरीर मिला था। अंतिम संस्कार करने के बाद उसी क्षेत्र में खुशबूदार फूल उग आए। गांव वालों ने इस घटना को ईश्वर का इशारा समझा कि वो लड़की गलत नहीं थी, और गांव वालों ने उसे गलत समझा। लेकिन मरने के बाद वो लड़की एक शक्तिशाली स्पिरिट में तब्दील हो चुकी थी। मायंस का मानना था कि एक एक्सटाबे जब मर्दों को आकर्षित करती है तब उनके मन की स्थिति ही तय करती थी कि वो जिंदा रहेगी या नहीं। वो काइबा ट्री के पीछे से लोगों को आकर्षित करती थी, जो माया सभ्यता में एक सेक्रेड ट्री माना जाता है। जो साफ मन के होते थे उनसे एक्सटाबे प्रसन्न होती थी और उनकी जिंदगी खुशहाल बना देती थी। लेकिन जिनके मन में लस्ट होता था, ये उनकी लस्ट पूरी करके उनकी जान ले लेती थी। दोस्तों, एक्सटाबे सिर्फ माया सभ्यता में ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी लोगों को समय समय पर नजर आती रही है। ईयर 1998 में जीसस एस्कोरा ने एक बुक पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने एक एक्सटाबे और उसे देखने के अनुभव का जिक्र किया था। दोस्तों, माया सभ्यता में ऐसे ही ना जाने कितने मिस्टिकल बीइंग्स का जिक्र मिलता है जो जादुई हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।